दीक्षा एंड वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस बाय दीक्षा मैम। आज हम मिडाल का मॉडल डिस्कस करने वाले हैं। मिडाल एक स्वीडिश इकोनॉमिस्ट है एंड सोशियोलॉजिस्ट है। 1974 में मिडाल को अवार्ड मिला है नोबेल मेमोरियल प्राइजेस का। ठीक है, किस में? इकोनॉमिक साइंसेस में। ये तो मिडाल के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन होगी कि मिडाल क्या था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मिडाल का जो टॉपिक है वो किस बेसिस के ऊपर डिपेंड करता है। जो मिडाल है ना, उसने रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात की है। रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि अलग अलग रीजन में किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, कैसे इंस्टीट्यूशंस में चेंजेस आ रही है, उस चीज़ के बारे में इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। इस चीज़ को हम दो चीज़ों के साथ समझेंगे कि क्या चीज़ होती है। ठीक है, सबसे पहले हम इस चीज़ को समझेंगे बैक वॉश इफेक्ट के साथ। ठीक है, अब बैक वॉश इफेक्ट क्या होता है? मान लो इसको हम एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास टू रीजन है, ए रीजन एंड बी रीजन। ठीक है, ये ए रीजन एक डेवलपिंग कंट्री है, एडवांस्ड कंट्री है, और दूसरी क्या है? अंडर डेवलप्ड कंट्री है। जो बी है वो क्या है? अंडर डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, अब जो ए कंट्री है, अब वो डेवलपिंग है तो उसमें हर एक चीज़ की डिमांड हाई होएगी। ठीक है, मान लो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइनेंस है, मशीन्स है, सब कुछ बेटर क्वालिटी का होगा। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होएंगी। डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होएगा? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होएंगी। ठीक है, उसमें मतलब कि हमारे पास हर एक टाइप की मशीनरी अवेलेबल होएगी, एडवांसमेंट होएगी, कैपिटल होएगा, कैपिटल इंटेंसिव होएगी वहाँ पे। तो इसका मतलब जब ए एक डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, बी जो कंट्री है, उसमें जितने भी टैलेंटेड लोग हैं वो क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे किस कंट्री में? ए रीजन में। क्यों शिफ्ट करेंगे ए रीजन में? इसका रीज़न क्या है? क्यों? क्योंकि बी एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेस है। ठीक है, वहाँ पे मशीनरी अवेलेबल नहीं है, जो रिसोर्सेज उनको चाहिए वो नहीं अवेलेबल, जिसकी वजह से जितने भी टैलेंटेड पीपल हैं, जितने भी स्किल्ड पीपल हैं, वो सब क्या करेंगे? शिफ्ट कर जाएंगे अंडर डेवलप्ड कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में। मतलब कि जितने भी अच्छे लोग हैं, अच्छी क्वालिटी के टैलेंटेड स्किल्ड पीपल है, वो सब माइग्रेट कर जाएंगे ए कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री में। तो जो बी कंट्री है, इस पे उसका इफेक्ट कौन सा पड़ेगा? एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। कौन सा इफेक्ट पड़ेगा? एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी टैलेंटेड एंड स्किल्ड पीपल अगर डेवलपिंग कंट्री में शिफ्ट कर गए तो उनका जो मतलब कंट्री है उसमें कोई स्किल्ड एंड पर्सन ही नहीं रहेगा जो उस कंट्री को ग्रो कर पाए। उस कंट्री में कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं रह पाएगी जो ग्रो कर सके। तो क्यों? क्योंकि सब जो टैलेंटेड लोग थे वो किस में शिफ्ट कर गए? ए रीजन में शिफ्ट कर गए। तो ए में सब लोग आ गए, तो ये एक डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, ये चीज़ हमें ये एक्सप्लेन करती है। तो जब ये वाली चीज़ अच्छे टैलेंटेड लोग अंडर डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री में शिफ्ट कर रहे हैं, तो जो बी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? बैकवॉश इफेक्ट बोलते हैं। बैकवॉश इफेक्ट क्या होता है? जब एक अंडर डेवलप्ड कंट्री के जितने भी स्किल्ड एंड टैलेंटेड पीपल हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं ए डेवलपिंग कंट्री में। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है, इनकम अच्छी है, फैसिलिटीज़ है हर एक चीज़ की। तो वो जब डेवलपिंग कंट्री में शिफ्ट कर रहे हैं तो वो इसका एडवर्स इफेक्ट बी पे पड़ रहा है, और ए पे तो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक डेवलपिंग है, ग्रोइंग कंट्री है, ग्रो कर रही है। तो इस चीज़ को हम बैकवॉश इफेक्ट कह देते हैं। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। देखो, इसको हमने एक एग्जांपल के साथ किया हुआ है प्रॉपर, कि देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया। फॉर इंस्टेंस अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में ही मान लो एक दिल्ली क्या है? ग्रोइंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, दिल्ली एक डेवलपिंग ग्रोइंग कंट्री है। इसमें क्या है? जितनी भी कंपनी सेटअप हो रही है सब ग्रो कर रही है।
क्योंकि सारी कंपनीज हैं वहाँ पे। जो दिल्ली के आसपास के स्टेट्स है लाइक हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, यहाँ से जितने भी लोग हैं एक अच्छी टेक्निक की वजह से वो किस में शिफ्ट कर रहे हैं, दिल्ली में शिफ्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेकर चल रहे हैं, जब सब दिल्ली में शिफ्ट कर रहे हैं तो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, तो दिल्ली क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। लेकिन जो जिस एरिया से लोग शिफ्ट कर रहे हैं वो एरिया क्या हो रहा है, बेकार कंडीशन में आ रहा है, वर्स कंडीशन में आ रहा है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बैकवॉश इफेक्ट बोलते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये आपको बैकवॉश इफेक्ट क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब मूव करते हैं सेकेंड इफेक्ट पे, स्प्रेड इफेक्ट पे। ठीक है, अब स्प्रेड इफेक्ट क्या बताता है कि स्प्रेड का मतलब क्या होता है कि जो आसपास के एरिया स्प्रेड। अब हम इसमें अगेन दिल्ली वाली एग्जांपल लेकर चलते हैं। ठीक है, मान लो जो ए रीजन है, ठीक है, दिल्ली, जिसको हम ए रीजन को क्या बोल रहे हैं, दिल्ली, ये क्या है, एक ग्रोइंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, ये क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है, ग्रोइंग कंट्री है। अब ये ग्रो कर रही है तो इस दिल्ली के जो आसपास के एरिया है वो तो अलग अलग स्टेट्स आ गए। ठीक है, वो जो आ रहे हैं वो बैकवॉश इफेक्ट हो गया। लेकिन जो इसके आसपास के छोटे छोटे एरियाज हैं दिल्ली के आसपास, जैसे हम एग्जांपल ले ले फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, ये सब जो दिल्ली के साथ साथ लग रहे हैं, दिल्ली के ग्रो होने की वजह से जो आसपास के साथ साथ के एरियाज वे ग्रो कर रहे हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्प्रेड इफेक्ट। क्यों, क्योंकि ये दिल्ली के बिल्कुल साथ साथ लगने वाले जो थोड़े छोटे शहर है वो भी ग्रो कर रहे हैं, उस चीज़ को हम स्प्रेड इफेक्ट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो एक स्प्रेड हो रहा है साथ में। ठीक है, आई होप फ्रेंड आपको बैकवॉश एंड स्प्रेड इफेक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम इसके फिगर की। इस फिगर को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान से देख के ही क्लियर होगी आपको, वरना ये आपको कुछ भी डायग्राम समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हम एक्स एक्सिस पे क्या लेकर चल रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। इधर भी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर लेकर चल रहे हैं। ठीक है, हम एक्स एक्सिस पर दोनों साइड डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। मान लो ये जो हमारा रीजन है ए रीजन है, ठीक है, और दूसरा हम क्या लेकर चल रहे हैं, बी रीजन। दो एरिया लेकर चल रहे थे हम। ये एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है, और दूसरी कौन सी है, अंडर डेवलप कंट्री है। कौन सी है, अंडर डेवलप। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम को बहुत अच्छे से, ये हमारी जो एस एक्स है ये ओरिजिनल सप्लाई कर्व है हमारी। ठीक है, ए डेवलपिंग कंट्री की, और जो ये डी एक्स है ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है हमारी। ठीक है, जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट हमारा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। इस पॉइंट पे हमारी जो वेज रेट है वो क्या डिसाइड हुई है, डब्ल्यू एक्स। ठीक है, ये हमारी डेवलपिंग कंट्री में ये ओरिजिनल डिमांड का है, जो इनिशियल में जब कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन माइग्रेशन कुछ भी नहीं हुआ था, उस सिचुएशन में जब हमारी ओरिजिनल डिमांड का ये थी, ओरिजिनल सप्लाई का एस एक्स थी, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गई। अब मूव करते हैं अंडर डेवलप कंट्रीज़ में। ठीक है, अब अंडर डेवलप कंट्रीज़ में जब कुछ भी शिफ्टिंग वगैरह नहीं होती, ये हमारी ओरिजिनल डिमांड कर्व है, ये हमारी ओरिजिनल सप्लाई कर्व है, जहाँ पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, और इस पॉइंट पे हमारी क्या आ गई, डब्ल्यू वाई, मतलब वेज रेट ऑफ अंडर डेवलप कंट्रीज़ की, जो ओरिजिनल में डिसाइड हुई थी। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम दूसरी चीज़ पे। जैसे ही हमें पता है कि हमारी डेवलपिंग कंट्री है, हमारे देश में हर एक चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है, हर एक चीज़ की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, तो अंडर डेवलप कंट्री वाले क्या करेंगे कि डेवलपिंग कंट्री में शिफ्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि जॉब मिल रही है, इनकम अच्छी मिल रही है, तो वो क्या करेंगे कि इसमें शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ की क्या कर रहे हैं, वो डेवलपिंग कंट्री की डिमांड कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो डिमांड क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, हमारी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, और जहाँ पे ओरिजिनल सप्लाई को टच कर रहे हैं वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया।
इस चीज़ पे हम गए, ये हमारा यहाँ पे वेजेस फिक्स हो गए। क्यों? क्योंकि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं ए रीजन में। अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो ए रीजन में, तो हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब हमारी वेजेस भी क्या हो रही है, हाई हो रही है। ये चीज़ हमारी वेजेस हाई होगी। अब जब इतने सारे लेबर्स अंडर डेवलप कंट्री से जो वर्कर्स हैं वो ए कंट्री में अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे लेबर की सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर लेबर सप्लाई इंक्रीज हो गई, हमें इतनी लेबर की ज़रूरत नहीं है, तो उस सिचुएशन में उनके वेजेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। वो कैसे, जैसे मान लो ये हमारी इंक्रीज हो गई डिमांड, तो हमारी सप्लाई भी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि लोगों की अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है, लेबर इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो उस चीज़ की मतलब लेबर जो न्यू आई है वो भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड करेंगे। डिमांड कर रहे हैं तो सप्लाई भी इंक्रीज होएगी। सप्लाई इंक्रीज होएगी तो सप्लाई एस एक्स से एक्सेस वन शिफ्ट कर जाएगी। ये हमारी न्यू सप्लाई कब आ गई, जब न्यू सप्लाई कर्व शिफ्ट कर गई, तो जो हमारी न्यू डिमांड कर्व न्यू सप्लाई कर्व को जहाँ पर टच कर रही है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे हमारी ये वेजेस डिसाइड हो रही हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे वेजेस क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब पीपल इधर बहुत ज़्यादा लेबर शिफ्ट कर रही है, लेकिन हमारी लेबर की जो लेबर सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा हो गई है एज़ कंपेरेटिवली डिमांड एंड सप्लाई के, तो जिसकी वजह से हमारी टेम्परेली वेजेस क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। सिमिलरली अगर हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, ठीक है, अब देखो जब हमारे ज़्यादातर लोग माइग्रेट करेंगे डेवलप कंट्रीज़ में, तो हमारे लोग क्या कम बचेंगे, तो वो क्या ही डिमांड करेंगे अंडर डेवलप कंट्रीज़ की। क्यों? क्योंकि लोग तो उधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो इधर के लोग इधर के प्रोडक्ट की डिमांड क्यों करेंगे जब वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जा रहे हैं, डेवलपिंग की डिमांड कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अंडर डेवलप एरिया में क्यों डिमांड करेंगे। तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। डिमांड रिड्यूस हो रही है तो हमारी ये इस साइड शिफ्ट करेगी, बैकवर्ड शिफ्ट कर गई, ठीक है। तो डिमांड कम हो रही है तो हमारी सप्लाई भी कम हो जाएगी। सप्लाई भी किस साइड शिफ्ट कर जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। तो ये हमारी सप्लाई कर्व आ गई। अब जब न्यू सप्लाई कर्व न्यू डिमांड कर्व को जहाँ पे टच कर रही है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गई, ये हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। ये WY1 हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये न्यू ट्विस्ट और टर्निंग पॉइंट आ गए यहाँ पे। अब देखो इस चीज़ को अच्छे से समझो कि अब क्या होगा। अब देखो कि हमारे एक टाइम पर इकोनॉमी में सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि जब बहुत सारे लेबर इस तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होएगी। क्या इंक्रीज़ हो रही है, हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो रही है, हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, हमारे यहाँ पे हर एक चीज़ की मतलब कि इंक्रीज़ हो रही है, डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, तो जिसकी वजह से हमारी लेबर मतलब ये डिमांड का फिर ऊपर शिफ्ट कर जाएगी। ये DX1 से DX2 की ओर शिफ्ट कर जाएगी। डिमांड अगर इंक्रीज़ हो रही है जहाँ पे सप्लाई को, क्योंकि एक टाइम पीरियड पे हम सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, तो ये चीज़ डिमांड के इंक्रीज़ होने पर हमारी सप्लाई को जहाँ पे मीट कर रही है तो हमारी वेजेस क्या आ जाएंगी यहाँ पे, मतलब हमारी वेजेस क्या हो जाएंगी, हाई हो जाएंगी। डिमांड जैसे जैसे इंक्रीज होती जा रही है, लेबर शिफ्ट कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमारी डिमांड के इंक्रीज होने से उनकी लेबर के वेजेस भी हाई हो जाएंगे। वेजेस हाई हो रहे हैं। अब देखो हमारे ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो डिमांड है वो ये इतनी ज़्यादा हाई हो रही है, जबकि अगर हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो वो टेम्परेरी हमारी डिमांड इतनी हाई हो रही है। कितना ज़्यादा बिग डिफरेंस है। तो इसका मतलब क्या है, वो कह रहा है कि जब हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ ग्रो कर रही है, ऑलरेडी ग्रोइंग कंट्रीज़ ग्रो कर रही है, तो इससे हमारा क्या हो रहा है, इस पर तो गुड इफेक्ट पड़ा है, लेकिन अंडर डेवलप कंट्रीज़ पे कौन सा इफेक्ट पड़ रहा है, वर्स इफेक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारी क्या आ रही है, ये हमारे ग्रो नहीं कर पा रही। इस चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन किया है गुनार मिडराल ने अपनी थ्योरी में, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें इस डायग्राम में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो की पूरी PDF फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहां से इसकी PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।